जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग चालू करने वाले थे क्लास 10th मैथ। बाबू लोग हम आपको बताए थे कि क्लास 10th का मैथ जो है जल्द ही आने वाला है यूट्यूब पे। इसको डेली जो है एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसको आप डेली जो है देखते रहिए और एग्जाम तक में लगभग सभी चीजें आपकी कवर करा दी जाएगी। देखिए, पहला लेसन चालू करते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहला लेसन आपका है वास्तविक संख्या। इसमें तो सबसे पहले हम इसी चीज को चालू करते हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, वो एकदम प्रारंभ से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आज इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसमें हम लोग देख लेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या और अंक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं बाबू। अंक केवल 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल यही 9 अंक हैं। इन्हीं से मिलकर बनती है संख्या। इन्हीं से मिलाकर, जैसे अगर हम 23 लिखे तो 2 इसी में से लिए हैं वो, 3 इसी में से लिए हैं। इन्हीं से मिलाकर हम एक संख्या बनाए हैं जिसका नाम क्या है, 23। ठीक है, चलिए संख्या को और अगर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो संख्याएं दो तरह की देखने को मिलती हैं। 6, 7, 8, 9 संख्याएं दो तरह की मिलती हैं। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, जब किसी भी प्रश्न को हल करते हैं जो मान प्राप्त होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मान कुछ भी प्राप्त हो सकता है, 1/2 भी मिल सकता है, 4/3 भी मिल सकता है, करड़ी में 5 भी मिल सकता है, माइनस का 4/2 भी मिल सकता है, 0.33 भी मिल सकता है। ये सभी क्या कहलाएंगे बाबू, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। आपके लेसन में यही है, वास्तविक संख्या, यही पढ़ना है आपको। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वैसी संख्याएं जो करड़ी में माइनस के साथ होती हैं उसको हम लोग कहते हैं बाबू काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या करड़ी में माइनस लगा देंगे, ये आपकी हो जाएगी काल्पनिक संख्या, और इस माइनस को हटा देंगे तो ये हो जाएगी आपकी वास्तविक संख्या। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए, आगे की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या और एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या। एक को कहते हैं परिमेय संख्या और एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो लेकिन q का मान 0 न हो वह कहलाती है परिमेय संख्या। और वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में न हो, वहां भी कंडीशन है q का मान 0 न हो। q का मान 0 किस लिए न हो, क्योंकि अगर q का मान 0 करेंगे तो मान निकाला ही नहीं जा सकता। इसलिए जो है वह आपकी पहले ही बता दिया जाता है परिभाषा में कि q का मान 0 न हो। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे कि वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। जैसे अगर हम कहें 2/3, 2/3 क्या है, परिमेय है, क्योंकि यह p/q रूप में, p की जगह पे 2 है और q की जगह पे 3 है। 4/7 क्या है, तो यह भी परिमेय है। 9/2 क्या है, परिमेय है। करड़ी में 4 क्या है, तो ये भी परिमेय है वो, क्योंकि यहाँ करड़ी में 4 में को अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, और बटा 1 हम लगा सकते हैं, तो 2/1, यानी यह आपकी किसमें बदल जाएगी, परिमेय संख्या। जिसका जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं वह सब परिमेय कहलाती है। अपरिमेय संख्या जो करड़ी में चली जाए बाबू, याद रखिएगा, वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे करड़ी में 2, अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह किसमें चली जाएगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q रूप का नहीं है, ये करड़ी में है, ये p/q रूप का नहीं है। यहाँ p की जगह पे करड़ी में 2 है, लेकिन यहाँ
करड़ी में मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। परिमेय संख्याएं पुनः से परिमेय संख्याएं की बात करेंगे। अब परिमेय संख्या निम्न प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य। ये आपकी परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्याओं को वो हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती हर समय चालू होती है एक से, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है? एक। इसको दिखाया जाता है n से। इसको किससे दिखाया जाता है? n से। तो n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ये आपकी हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे तो वो कितना रहेगा? एक। बड़ी तो बड़ी अनंत होती है, अनंत दूरी तक होती है, इसलिए बड़ी को हम नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो जितना भी आपके दिमाग में आएगा उसमें एक जोड़िए, अगली संख्या मिल जाएगी, इसलिए उसका डिफाइंड नहीं किया जा सकता कि बड़ी कितनी है। हाँ, सबसे छोटी कितनी है? तो एक। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर ले तो वह आपकी कहलाएगी पूर्ण संख्या। गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर ले तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। इसको W से दिखाया जाता है, होल नंबर। तो गिनती की संख्या एक से चालू होती है, हम जीरो शामिल कर लें तो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4 अनंत टर्म तक। यह आपकी कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को मिला देते हैं तो हो जाती है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या समस्त धनात्मक, इधर आप संख्या रेखा याद होगा आपको, 1 2 3 4 8 में आप लोग ये काम करते होंगे, -1 -2 -3 ऐसे अनंत टर्म तक। इस टाइप का अगर आप देखेंगे, इधर वाले को हम लोग कहते हैं वो धनात्मक संख्या, धनात्मक। इधर वाले को कहते हैं ऋणात्मक। और ये आपका शून्य। तो इसकी जो परिभाषा बन जाएगी वो क्या बनेगी कि समस्त धनात्मक एवं समस्त ऋणात्मक संख्याओं के साथ यदि शून्य को शामिल कर ले तो वह कहलाती है पूर्णांक संख्या। ध्यान से एक बार सुनिए, समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर ले तो वह क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इसको आप लोग जानते होंगे, जो 2 से कट जाती है भाग देने पर वह कहलाता है सम, जो 2 से नहीं कटे उसको कहते हैं विषम। जैसे सम का अगर देखेंगे तो सम संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2 4 6 8। ये आपका 2 4 6 8 10 12 16, ये आपकी क्या कहलाती है? सम संख्या। विषम संख्या को कहेंगे तो विषम संख्या का हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9 11 13 15। यह आपकी कहलाती है विषम संख्या। इसको ऊपर लिख देते हैं वो हम लोग, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 11, ये आपकी क्या कहलाती है? तो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 2 से कट जाए उसको सम, जो 2 से न कटे वो हो जाएगा विषम। ठीक, इरेज कर दें, इसको मिटा देते हैं।
चले अब देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या अभाज्य अभाज्य यानी जो विभाजित न हो सके। कहने का सेंस यह है वो कि वह सभी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, साथ में किसी और से न कटे। वो किसी और से नहीं कटेगी, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, मान के चलिए तो वह खुद से कटेगा। तो वह सभी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे दो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा वो। अगर हम बात करें 3 एक से कटेगा स्वयं से, 5 एक से स्वयं से कट सकता है, 7 11 या 11 13 17 19 यह एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। ठीक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह होगी जो एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी, साथ में किसी और से भी कट जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं वो भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 9 12 15 ये आपकी क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से इसमें भी है और भी, इसी तरह से इसमें भी और भी। उम्मीद यह है वो कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। एक बार हम लोग और रिकॉल कर लेते हैं कि संख्या और अंक टोटल होते हैं 9। संख्या की बात करेंगे तो संख्या दो तरह की होती है, एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या। जब किसी भी प्रश्न को हल करते हैं जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या जो करणीगत ऋणात्मक होती हैं उनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं पुनः दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं परिमेय संख्या और एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जो है वह 3 3 6 1 7 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 7 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। प्राकृतिक संख्या जब किसी भी प्रश्न को हल करने, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या गिनती की संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वह कहलाती है पूर्ण संख्या। समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी मिला दें तो वह कहलाती है पूर्णांक संख्या। जो 2 से कट जाए उसको कहते हैं सम संख्या, जो 2 से न कटे उसको कहते हैं विषम संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड है, एक वह खुद है और एक से वह कटेगा। एक वह सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती है वो कहलाती है भाज्य संख्या, और वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से नहीं कट, एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाती हैं उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। अब आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है वह बताना है कि एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।